दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे मिक्स क्वेश्चंस लेकर जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, और ये ऐसे डिज़ाइन करें हैं क्वेश्चंस कि इसमें प्रीवियस ईयर भी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो, स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल विच हैव बीन विक्टिम्स ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस आर टू फ्राइटन्ड टू रिपोर्ट इट टू द पुलिस। अब अगर आप यहाँ देखेंगे यार कि यहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल की बात हो रही है, इंसानों की बात हो रही है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो उसके साथ देखो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो विच लगा हुआ है। आपको पता है कि विच जो है हम किसके लिए लगाते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे विच नहीं आएगा, हु आएगा। पीपल के लिए हु आएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव बीन विक्टिम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, यहाँ विच की बजाय हु। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अंडरलाइन सेगमेंट को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, द राइज इन टेम्परेचर इज प्लेइंग हैवॉक। हैवॉक मतलब बहुत तबाही, तहलका। ठीक है, हैवॉक विद इंडियाज रेनफॉल विच इज पर्टिनेंट फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर। अब यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि जो टेम्परेचर है ना, ये इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट के लिए पर्टिनेंट का मतलब तो क्या होता है आपके हिसाब से? बताइए ज़रा, पर्टिनेंट का क्या मतलब होता है? बता पाएंगे? पर्टिनेंट का मतलब होता है एप्लीकेबल, किसी चीज़ को अप्लाई करना। एप्लीकेबल मतलब होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं आना चाहिए ना, आना चाहिए रेनफॉल विच इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट। ठीक है, रेनफॉल से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और टेम्परेचर से भी। राइट, तो यस, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, ओके। अच्छा, डिकेंट का मतलब होता है जब आप एक लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पोर करते हो। ठीक है, टू पोर लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। ठीक है, और मेंडिकेंट इज रिलेटेड टू बेगिंग ना, रिलेटेड टू बेगिंग, पॉपर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, समीरा हैज बीन इन डैश since she got selected for a highly paid job at a multinational company। तो देखो यहाँ पे आपको idiom देखना है। तो सेवेंथ हेवन आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? सेवेंथ हेवन का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। अब मैं आपको टाइम दूंगी, आप फटाक से बताएंगे कि इनमें से कौन सा आंसर आपका ठीक होना चाहिए। देखिए जरा, फटाक से बताने की कोशिश करिए कि आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। ऑल द रेज का मतलब है टू बी पॉपुलर, टू बी पॉपुलर एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, अच्छा। अ कोल्ड डे इन जुलाई मतलब ऐसी कोई चीज जो कभी हो नहीं सकती। ठीक है, ठंड आ सकती है क्या जुलाई में? नहीं आ सकती। ठीक है, थिंग दैट कैन नेवर हैपन, थिंग दैट कैन नेवर हैपन। ठीक है, तो आंसर होगा द डार्क। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अंडरलाइन सेगमेंट को आपको मीनिंग बताना है। आई होप यू ब्रेक अ लेग एट योर परफॉर्मेंस टुनाइट। ब्रेक अ लेग का हम यूज करते हैं गुड लक कहने के लिए। गुड लक कहने के लिए हम ब्रेक अ लेग ईडियम यूज करते हैं, एक्सप्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि अच्छे से परफॉर्म करना। ठीक है, गिव योर बेस्ट शॉट। ठीक है, इसके लिए भी हम बोलते हैं परफॉर्म वेल। ठीक है, गिव योर बेस्ट शॉट। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक
यस, टू फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक मुझे दिखा नहीं था, सॉरी, लास्ट में ब्लैंक है, ठीक है। विनिंग द चैंपियनशिप वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर द टीम, बट बीइंग अवॉर्डेड द MVP ट्रॉफी वॉज डैश। देखो पहली बात तो एक टीम है जो कि जीती है, वही एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उससे ऊपर, उसके ऊपर क्या हो गया, MVP ट्रॉफी हो गई, उनको मिल गई। तो ये क्या हो गया, जल्दी बताएंगे क्या हिसाब से, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए आइसिंग ऑन द केक या फिर चेरी ऑन द केक। चेरी ऑन द केक है ना, ये वाला इडियम भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो आंसर होना चाहिए आपका आइसिंग ऑन द केक, ठीक है। अब कोल्ड टर्की का मतलब है ऐसी कोई हैबिट जो आपकी एक आदत थी वो आपने एकदम से एब्रप्टली बंद कर दी, ठीक है। सिल्वर लाइनिंग, बर्ड इन द बुश, बर्ड इन द बुश का मतलब होता है जब आप लालच के चक्कर में जो आपके पास चीज होती है वो भी गवा बैठते हो, ठीक है। और सिल्वर लाइनिंग का मतलब है जब कोई ऐसी सिचुएशन से आपको एडवांटेज मिलता है जिससे आपने उम्मीद नहीं करी होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, वी रिक्वेस्टेड ग्रैंडमदर टू एक्सटेंड हर विजिट। देखो पेरिल, इम्पेरिल तो एंडेंजर्ड से मतलब समझ में आ रहा है, रिस्क, डेंजर, है ना, ठीक है। बताओ जरा और। आंसर होगा कर्टेल, ठीक है, घटाना, रिड्यूस करना, ठीक है। अच्छा, असेल का मतलब होता है टू अटैक, ठीक है। और बीवेल का मतलब होता है जब आप एक रिग्रेट एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, टू एक्सप्रेस ग्रेट रिग्रेट, टू एक्सप्रेस ग्रेट रिग्रेट, ठीक है जी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन सेगमेंट को आपको सब्सटीट्यूट करना है। साइमन इज अफ्रेड ऑफ एनक्लोज्ड स्पेस। सब्सटीट्यूट एज इन आपको बताना है कि इसके लिए हम वन वर्ड क्या यूज करें। अब देखो, जीनोफोबिया, इकोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया और हाइड्रोफोबिया, क्या होना चाहिए? ऐसा डर जो बंद जगहों से आपको लगता है, बताइए। देखो, जीनोफोबिया होता है फियर ऑफ फॉरेन पीपल, है ना, फियर ऑफ फॉरेन पीपल। इकोफोबिया होता है फियर ऑफ होम, फियर ऑफ होम, वंस होम सराउंडिंग्स, ठीक है। हाइड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर। तो आंसर है जो बंद जगहों से किसी को डर लगता है तो वो होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है जी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिनोनिम ऑफ द वर्ड मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट जी। जस्टिफाई, किसी को एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। हाईएस्ट, बहुत बड़ा। मॉडेस्ट आपको पता है हम्बल, काइंड, ठीक है। तो आंसर है ग्लोरियस, सिनोनिम देना है, ठीक है, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड देना है। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है स्पेलिंग एरर्स है, ठीक है, कुछ कुछ, जैसे एप्लीकेशन के स्पेलिंग में एरर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, डेली, विजिबिलिटी, ठीक है। तो इन स्पेलिंग्स में एरर है। आपको ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जिसमें कोई एरर नहीं है, स्पेलिंग एरर, तो बताएंगे, देखेंगे बहुत ध्यान से। तो ऐसे में मैंने आपको बताया है कि पहले वर्ड से हम शुरू करते हैं, एप्लीकेशन। पहला वर्ड है एप्लीकेशन, तो देखते हैं एप्लीकेशन से। यहाँ पे एप्लीकेशन ठीक है, नहीं, तो ये भी गलत हो गया। पहला ही वर्ड देख लो, उसके बाद दूसरा, ठीक है। दूसरा देखो, ये भी गलत हो गया। तीसरा देखो और चौथा देखो। तीसरा देखो, ये ठीक लग रहा है, चौथा देखो, गलत। पहला हो गया। एक बात बताओ, एप्लीकेशन की क्या स्पेलिंग होती है? देखो जरा, फटाफट से देख के बताओ कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। पहले एप्लीकेशन पे ध्यान दो, उसके बाद आप ध्यान देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सारी चीजों पे थोड़ा ध्यान देकर फिर करेंगे।
तो आपने देखा कि सेकंड थर्ड थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है, उसके आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे फिजिक्स गलत है, यहाँ सही है, यहाँ सही है, यहाँ पे भी सही है, तो मतलब सेकंड थर्ड वाले में, क्योंकि ये तीनों तो गलत ही हो गए ना, पहला ही वर्ड गलत हो गया, आपको वो सेंटेंस ढूंढना है जिसमें सारी स्पेलिंग्स ठीक है। तो उस केस में आपको फिजिक्स भी यहाँ ठीक दिख गया, केमिस्ट्री भी, डेली लाइफ भी और विजिबिलिटी भी। तो आंसर होगा सी, आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ये जो दो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनमें से एक गलत है, ठीक है, वो क्या गलत है उसको आपको ठीक करना है, ठीक है। वेदर इज कोल्ड टुनाइट देन इट वाज यस्टरडे, भाई यहाँ पे देन लगा है, मतलब कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है ना, कि कल इतना नहीं था आज इतना है। कंपैरिजन करते हैं ना कि आप मुझसे इतना प्यार नहीं करते, मम्मी जितना भाई से करते हो, कंपेयर कर रहे हो ना आप अपने आप को और भाई को। ऐसे ही यहाँ पे बोल रहा है वो कि आज इतना नहीं है, आज की रात इतनी कोल्ड नहीं है जितनी कल की रात थी, मतलब आज और कल में कंपैरिजन हो रहा है। तो जब कंपैरिजन हो रहा है तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगर सिर्फ बताया जा रहा होता कि यहाँ पे आज ठंड है तो पॉजिटिव डिग्री लगाते, जब कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव लगाएंगे, कोल्डर लगा देंगे, कोल्डर लगा देंगे, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है स्पेलिंग एरर है अंडरलाइंड पोर्शन में, एग्रेसिव की स्पेलिंग गलत है भाई, इसके हिसाब से आपको बोलना है कि ये, आपको क्या बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग ठीक है, बताना जरा कौन सी स्पेलिंग ठीक है। एग्रेसिव का मतलब होता है गुस्से वाला, गुस्सैल, अग्रेसिव। जी बताएंगे एक बार, बताने की कोशिश करेंगे एग्रेसिव की स्पेलिंग कौन से पॉइंट पे ठीक है, ए बी सी या डी। ओके, आंसर है बी, आंसर है बी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई किसी को परेशानी भाई, आगे बढ़े, चलो आगे देखो जरा, फिल इन द ब्लैंक देना है। द स्क्रैचेस ऑन योर हैंड्स, जो उसके हाथ पे निशान थे वो क्लियर साइन थे डोमेस्टिक वायलेंस के, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस के वो क्लियर साइन थे। डैश एंड सेड, डैश उसने कहा कि वो स्क्रैच जो है वो एक फेंस से लगे हैं, फेंस की वायर से, तार से, तार से लगे हैं निशान, ठीक है। तो यहां पे क्या आना चाहिए, क्योंकि भाई वो झूठ बोल रही है ना, वो झूठ बोल रही है, छुपा रही है ना, छुपा रही है, झूठ बोल रही है, तो आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। येट शी लाइड एंड सेड दैट शी गॉट स्क्रैच्ड बाय बार्ब्ड वायर फेंसिंग, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखो, 13th क्वेश्चन। अगेन यहां पे लिखा है एक सेंटेंस, अंडरलाइन पोर्शन है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। राहुल सिस्टर सेज दैट माय ब्रदर इज द बेस्ट डांसर इन द सिटी। सीधी सी बात है, यहां पे सेज है ना। आपको पता है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच क्या रहती है, सेम रहती है, सेम रहती है, ठीक है। अब यहां पे आपको बोलना है राहुल की सिस्टर ने कहा जो उसका ब्रदर है ना वो बेस्ट डांसर है, ठीक है। तो यहां पे माई क्यों आया, माई किसका प्रोनाउन है, आई का, आई का प्रोनाउन है ना, तो यहां पे तो हमें सिस्टर का प्रोनाउन लगाना है, हर, हर ब्रदर इज द बेस्ट डांसर इन द सिटी, ठीक है, हर ब्रदर इज द बेस्ट डांसर इन द सिटी, ठीक है। इसको हम इज ही रखेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में है, ठीक है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाना, वॉज मत लगा देना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट बोलता है अंडरलाइन सेगमेंट को आपको देखना है ठीक है कि नहीं है, और है तो नो इम्प्रूवमेंट, नहीं है ठीक तो बता दो कौन सा आएगा। A wonder in the plant kingdom, the great banyan tree of the A.J.C. Bose Botanical Garden at Shibpur in Howrah occupies a unique position in the world records. तो अगर आप ये देखो कि अंडरलाइन पोर्शन बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे नाउन के हिसाब से वर्ब लगा हुआ है, यूनिक पोजिशन इन प्रेपोजिशन भी ठीक है, तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है
आपको स्पॉट द एरर, ठीक है, देखना है. दिस इज परहैप्स द सेम कार विच वॉज चूजन बाय अस फॉर द पिकनिक. भाई बता दो इसका क्या आंसर होगा, बताओ जरा. अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगेन रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है. कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगना चाहिए, अब वो दिक्कत है. ठीक है, द सेम लिखा है तो जहां पे द सेम होगा वहां तो यार विच आता ही नहीं, वहां तो दैट आता है ना. द सेम कार दैट वॉज चोजन बाय अस फॉर द पिकनिक. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन वही स्पेलिंग वाला सीन है भाई. नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट माई ओन सेल्फ हैज टू प्रोसीड बाय माई नॉलेज ऑफ थिंग्स अदर देन मी. ठीक है, तो बताना है जरा, स्पेलिंग एरर देखना है. देखो जरा. नॉलेज से शुरू करें. पहले देखो इसमें कौन सी स्पेलिंग पे फोकस करा गया है. मुझे ऐसा लग रहा है इसमें प्रोसीड पे फोकस करा है, नहीं अवेयरनेस पे भी फोकस किया है. तो देखते हैं. नॉलेज ठीक है, अवेयरनेस ठीक है, प्रोसीड की स्पेलिंग गलत है. चलो, नॉलेज ठीक है, अवेयरनेस ठीक है, प्रोसीड की ठीक है. चलो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता. ठीक है, नॉलेज ठीक है, अवेयरनेस ठीक है, प्रोसीड की फिर से गलत है. नॉलेज, अच्छा यहाँ नॉलेज की भी गलत है. देख रहे हो कैसे कंफ्यूजन हो जाती है ना. यहाँ पे नॉलेज की ठीक है, अवेयरनेस की गलत है, प्रोसीड की भी गलत है. तो आंसर है बी. ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ईडियम आपको देना है फिल इन द ब्लैंक. इफ पीटर सेड ही वुड गेट द बुक फॉर यू. अगर उसने कहा है कि वो तुम्हारे लिए बुक ले आएगा तो वो ले आएगा, क्योंकि वो हमेशा अपना प्रॉमिस रखता है. उसके लिए आप क्या रखोगे, क्या ईडियम यूज करोगे. कीप्स अंडर हिज हैट, कीप्स हिम एट आर्म्स लेंथ, कीप्स हिज वर्ड, कीप्स हिज शर्ट ऑन. तो अब आपको पता है कि अपनी बात रख रहा है वो, है ना. तो वर्ड, कीप्स हिज वर्ड. ठीक है, कीप्स हिज प्रॉमिस, कीप्स हिज वर्ड जो है ये बिल्कुल ठीक ईडियम है. ठीक है जी. चलिए आगे देखते हैं. आगे क्वेश्चन देखते हैं. 18th बोलता है इट हैज रेनिंग वेरी हार्ड एंड ही हैज अ वेरी लार्ज अम्ब्रेला टू कीप ऑफ द रेन ड्रॉप्स. ठीक है, बताओ जरा. बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और उसके पास एक अम्ब्रेला है. ठीक है, उसके पास एक अम्ब्रेला है जो रेन ड्रॉप से बच सकता है वो. ठीक है, काफी बड़ा अम्ब्रेला है. ठीक है, देखो जरा. तो आंसर होगा इट इज रेनिंग. इट इज रेनिंग. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट कहता है सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. तो यहाँ पे जो सिनोनिम है ना, सॉरी अंडरलाइंड वर्ड है वो है ग्रिट. ग्रिट. शिया हैड मोर ग्रिट देन हर अदर सिबलिंग्स. उसके अंदर ज्यादा ग्रिट है. ग्रिट है, बताओ जरा. पावर, लेवल, गैप, करेज. ये वर्ड हम कर चुके हैं अपने वो कैप क्लासेस में. देखो ग्रिट सुनाई दे रहा है ग्रिप से, ग्रिप की तरह सुनाई दे रहा है. ग्रिप, जब आप किसी को ग्रिप करते हो, ठीक है, जब आप किसी चीज को ग्रिप करते हो तो उसके अंदर उसको पकड़ने की ना पहले तो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, है ना, करेज होना चाहिए. तो आंसर होगा करेज. ठीक है, करेज. ये वो वाला पावर नहीं है. पावर मतलब आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए. ताकत और हिम्मत में फर्क है. ठीक है, तो आंसर होगा करेज. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन आपका स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है. माई अंकल फोर्स्ड मी, माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक. बताएंगे. बताइए भाई आंसर. यहां पे सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा. आए तो सब्जेक्टिव केस होता है ना.
आई यूज होता है सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, सब्जेक्टिव केस मतलब सब्जेक्ट की तरह काम करता है। और यहाँ पे किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो आंसर होगा बी में आई की बजाय मी। माई अंकल इन्वाइटेड फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड मी टू स्टे बैक। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे क्लोज टेस्ट आता है अब हमारा। ईच ऐसे इज सेट डैश अगेंस्ट इट्स बैकग्राउंड एंड मेड सिंपलर बाय प्रोवाइडिंग डैश समरी एंड क्रिटिकल कमेंट्री। तो जो हर ऐसे है, ठीक है, हर एक ऐसे जो होता है उसको एक उसके बैकग्राउंड से बनाया जाता है, ठीक है, सेट ऑफ अगेंस्ट इट्स बैकग्राउंड एंड मेड सिंपलर, उसको बहुत इजी बना दिया जाता है। कैसे इजी बना दिया जाता है, उसको क्या कर देते हैं, उसको उसकी समरी और क्रिटिकल कमेंट्री को, उसको शॉर्ट्स नोट जो है उसके टेक्सचुअल इश्यूज को, ठीक है, ले आते हैं एकदम ग्राउंड लेवल पे। तो यहाँ पे इट्स ठीक है। नेक्स्ट देखो, टेक्सचुअल इश्यूज एंड डैश ऑफ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एंड थियोरेटिकल इश्यूज, ठीक है। तो डिस्कशंस ऑफ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एंड थियोरेटिकल इश्यूज अंडर द हेडिंग ऐसे टॉपिक्स, ठीक है। डैश ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टर्म्स, नेक्स्ट देखेंगे, जो बहुत ज्यादा जो ग्लॉसरी होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो टर्म्स यूज होती हैं लिटरेचर में, इज गिवन एट द एंड एंड मेंट टू सर्व एज रेडी रेफरेंस, ठीक है। वो क्यों दी जाती है, ग्लॉसरी क्यों दी जाती है, ताकि किसी को भी कोई भी दिक्कत आए तो वो उसको रेफर कर सके। दिस बुक विल केटर द डैश ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर, ये जो किताब है ये उन सभी बच्चों के जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं उन सभी की नीड्स को केटर करेगी, एंड टीचर्स टीचिंग दिस कोर्स, और उन टीचर्स को भी हेल्प करेगी जो इस कोर्स को टीच कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यार ये थे कुछ हमारे आज मिक्स क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है, और इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस लेकर आई आज, ठीक है। तो भाई प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि सेशन कैसा लगा। कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली हमारी लाइव क्लासेस में मुझसे पूछ सकते हो। आप अपना डाउट नोट डाउन कर लीजिए और मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और यार, प्लीज़ इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। आज 2 अक्टूबर की वजह से हमारी लाइव क्लास नहीं हो पाई, लेकिन कल हम ज़रूर मिलेंगे और कल हम करने वाले हैं प्रेपोजिशंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी लोग सुबह 11 बजे लाइव आ जाना भाई, ठीक है, प्रकट हो जाना, ताकि हम प्रेपोजिशंस को और थोड़ा मस्ती से समझ सकें, बहुत अच्छे लेवल से समझ सकें, और बेसिक से चीज़ें करेंगे। तो जिस भी बच्चे को जो भी डाउट्स है ना प्रेपोजिशन में, वो कल तो खल्लास होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है भाई। आज की क्लास को रखते हैं हम यहीं तक, कल मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आबाद रहो और टेक केयर।